आज हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी के बारे में और ये सितंबर माह की क्रोनोलॉजी है। इस क्रोनोलॉजी में सबसे पहले महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद नेशनल जो फैक्ट है, राष्ट्रीय परिदृश्य वो पढ़ेंगे, उसके बाद प्रादेशिक परिदृश्य और फिर अन्य जो फैक्ट है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख्य फैक्ट के साथ, जो मेन प्रश्न है उससे। आरती अंडर 20 पैदल चाल खिलाड़ी है, पैदल चाल युवा एक एथलीट है जो कि अंडर 20 खेलती है और इसने अभी हाल ही में 10,000 मीटर पैदल चाल में तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए कांस्य पदक जीता है। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक जीता। ये पेरू की राजधानी लिमा में विश्व अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप आयोजित की गई, वहाँ पे तीसरे स्थान पे रही है। और इसी स्पर्धा में चीन की जुआमा बेमा जो है वो स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रही है। प्रथम स्थान पर आरती का जो स्कोर है वो है 44 मिनट 33.39 सेकंड के साथ वो तीसरे स्थान पर रही है। आपको याद रखना है, ये एक तो पैदल चाल युवा एथलीट है, 10,000 मीटर चाल में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अब मुख्य फैक्ट जो कि लाइन बाय लाइन दिए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण 29 अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में किया और इसका नाम जो है वो है INS अरिगाट। INS अरिगाट जो कि दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल है, एक पनडुब्बी है, उसको जलावतरण किया है और विशाखापट्टनम में किया है, याद रखना है। सान जो है वो एक तरीके का तूफान है और ये जापान में वर्तमान में आया हुआ था। सान नाम का एक तूफान है, वो वर्तमान में कहाँ आया हुआ था? जापान में। ICC का अध्यक्ष हाल ही में जय शाह को बनाया गया है। जय शाह को हाल ही में ICC का अध्यक्ष बनाया गया है। देश की इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी समझौते के तहत एक स्थापित किया गया था, एक संघ है, परिषद है, उसको आपूर्ति श्रृंखला परिषद, और इसका हाल ही में उपाध्यक्ष बनाया गया है भारत को। किसको? भारत को। इंडो पैसिफिक है ये, इंडो पैसिफिक में आपूर्ति श्रृंखला परिषद बनाया गया था और उसका क्या है? उपाध्यक्ष बनाया गया भारत को। हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव बने हैं और वो एक वरिष्ठ IAS अधिकारी है, नाम है गोविंद मोहन को हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव बनाया गया है। 19वीं भारतीय उद्योग परिसंघ और अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव 20 से 22 अगस्त 2024 को कहाँ आयोजित की गई? तो हम बताएंगे नई दिल्ली में। नई दिल्ली में उद्योग परिसंघ और भारत अफ्रीका व्यापार से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। वो कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रयान 3 की टीम है, चंद्रयान 3 की जो वैज्ञानिक टीम है, उसको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के तहत एक पुरस्कार प्रदान किया और उस पुरस्कार का नाम है विज्ञान टीम पुरस्कार। विज्ञान टीम पुरस्कार को हाल ही में चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया और दिया किसने है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक समिति गठित की है, संसदीय समिति, और उस समिति का नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। और इसके जो अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में वो हैं डॉक्टर फगन सिंह कुलस्ते इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 और वेटलैंड्स जो है वो रामसर साइट में अधिसूचित कर दिए हैं और अब जो रामसर साइट की संख्या है वो हो गई है 85, यानी 85 रामसर स्थल हो गए हैं। हाल ही में एक कार रेसर है, उनका नाम है डायना पुंडोले और उन्होंने नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है और वो भारत की पहली महिला बन गई है इस खिताब को जीतने वाली। वह कार रेसर कौन है जो नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? भारत की पहली महिला, उनका नाम है डायना पुंडोले। अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया गया है? वो है शक्तिकांत दास को यह दर्जा दूसरी बार मिला है। वैश्विक जैव ईंधन दिवस थीम अभी बनाया गया था, ये जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त 2024 को यह बनाया गया था और इसकी जो थीम है वो है टिकाऊ जैव ईंधन अपशिष्ट को कम करना और ऊर्जा को बढ़ावा देना। बार बार पूछा जाता है, ऐसे दिवसों की थीम पूछी जाती है, तो हम थीम याद रखेंगे, टिकाऊ जैव ईंधन अपशिष्ट को कम करना और ऊर्जा को बढ़ावा देना। हाल ही में एक अभियान आयोजित किया गया था 5 से 9 अगस्त को एक अभियान आयोजित किया गया, उसका नाम था उदार शक्ति अभियान या फिर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास इसे कह सकते हैं। और ये भारतीय और मलेशियाई वायुसेना के मध्य संयुक्त हवाई अभ्यास था।
भारतीय और मलेशियाई वायुसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास था और ये क्वांतन मलेशिया में आयोजित किया गया था 5 से 9 अगस्त को। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अभी हाल ही में कुछ दिन पहले समाप्त हुए। उनमें 126 पदक के साथ अमेरिका शीर्ष पर रहा था। सर्वाधिक 6 पदक जीतने वाली खिलाड़ी थी झांग यूफई जो कि चीन की है। और भारत जब वापिस इस समापन समारोह में आने वाले थे भारत के खिलाड़ी, तब भारतीय ध्वजवाहक के रूप में मनु भाकर और PR श्रीजेश ने भारतीय ध्वजवाहक का जो कर्तव्य वो निर्वहन किया था। उनको भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था आते वक्त। फॉर्च्यून ग्लोबल की हाल ही में 500 सूची जारी की गई। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है लिमिटेड, उसको 86वां स्थान मिला। 86वां स्थान मिला है उसको। श्री रतन टाटा को हाल ही में अणुवर्त विश्व भारतीय सोसाइटी द्वारा वर्ष 2023 को अणुवर्त पुरस्कार दिया गया। ये क्या है? वर्ष 2023 का है, वर्ष 2023 का अणुवर्त पुरस्कार है दिया गया है श्री रतन टाटा को। भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति अभ्यास जिसे कहते हैं मित्र शक्ति अभ्यास, उन दोनों की संयुक्त सेनाओं ने 10वां अभी इसका संस्करण किया था और ये मदुरैया श्रीलंका में आयोजित किया गया था। और ये 10वां संस्करण था। कौन कौन सी सेना थी? श्रीलंका की और भारतीय। इनके अभ्यास जो है उसको कहा गया मित्र शक्ति। 10वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हाल ही में छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इसे गठित करने का फैसला लिया और इसे छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना दिया। लेकिन भारत का ये तीसरा बड़ा टाइगर, इससे बड़े केवल 2 ही और हैं, ये तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। भारत का अगर तीसरा टाइगर बड़ा रिजर्व होगा वो पूछा जाएगा तो हम आने वाले समय में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को कहेंगे। छत्तीसगढ़ का चौथा पूछा जाता है तो हम यही बताएंगे। इसका जो क्षेत्रफल है 2829.387 वर्ग किलोमीटर होगा। रत्नागिरी कहाँ स्थान है? महाराष्ट्र में 2 स्थान है, जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ। इनको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे कुछ तरीके के डिजाइन मिले हैं, कुछ तरीके के चिन्ह मिले हैं, कुछ तरीके की आकृति मिली है और ये जो आकृतियाँ हैं वो अलग ही तरीके की है और इसीलिए इनको संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने ये दर्जा दिया है। 78वां स्वतंत्रता दिवस, हाल ही में 78वां स्वतंत्रता दिवस बनाया गया और जिसकी थीम थी विकसित भारत इसकी थीम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 11वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और इसकी जो थीम थी वो थी विकसित भारत। NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 में जो शिक्षण संस्थाएं होती है उनके बारे में ये जो रैंकिंग जारी की गई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये जो रिपोर्ट है वो जारी की थी। 12 अगस्त 2024 को जारी किया था। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, अपने याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान। ये छोटा पूछा जा सकता है प्रश्न, छोटा प्रश्न में। ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास जो है वो प्रथम स्थान पे रही है। ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास जो है वो टॉप पर है। और नवाचार में अगर हमसे पूछा जाता है तो हम कहेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। 3 प्रश्न बनते हैं इसके। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है केंद्रीय, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की। ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास रही है, नवाचार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। 5 नए जिले बनाने की हाल ही में घोषणा हुई है और ये गृह मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट है। उसमें 5 नए जिले बनेंगे और कहाँ बनेंगे तो वो बनेंगे लद्दाख में 5 नए जिले बनेंगे और 5 जिलों के साथ 2 और जुड़ने पर लेह और कारगिल कुल 7 जिले लद्दाख में हो जाएंगे। लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। UPS जो है वो एक पेंशन योजना है। इससे पहले OPS चलती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बाद NPSI नेशनल पेंशन स्कीम और उसके बाद UPSI है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो प्रभावी दिनांक इसकी 1 अप्रैल 2025 होगी। घोषणा इसकी 24 अगस्त को हुई है और 25 वर्ष की न्यूनतम अहर्क सेवा के साथ जो कर लेगा उसको मूल वेतन का 50% मिलेगा और अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसको 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। जम्मू कश्मीर व हरियाणा चुनाव की दिनांक घोषित हो चुकी है
और इसमें जम्मू कश्मीर की 3 दिनांक 18 सितंबर, 25 दिसंबर और 1 अक्टूबर जो कि 90 सीटों के लिए चुनाव होंगे। और हरियाणा में 90 सीटों के चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिनांक घोषित की गई, एक ही दिन में ये चुनाव होंगे, वो है 5 अक्टूबर, याद रखना है। राज्यसभा में हाल ही में 12 सीटों पर निर्विरोध उपचुनाव हुए और इन 12 सीटों में 11 सीटें एनडीए को मिली है। इनमें 9 तो भाजपा को और अजीत पवार गुट व राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक एक सीट मिली है और कांग्रेस को भी एक सीट मिली है। हमें याद रखना है राज्यसभा में हाल ही में 12 सीटों पर निर्विरोध उपचुनाव हुए हैं। टाइम पत्रिका 2024 के विश्व के महानतम स्थलों की सूची में 3 स्थल भारतीयों के लिए, जो भारतीयों के हैं वो उसमें लिए गए हैं। पहला है मुंबई का म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस जो बच्चों के लिए है, दूसरा है हैदराबाद में स्थित फैक्ट्री मनम चॉकलेट और तीसरा है हिमाचल प्रदेश में स्थित रेस्टोरेंट है एक तरीके का, उसका नाम है नार। हमें याद रखना है कि महानतम स्थलों में शामिल किया गया इनको। पहला मुंबई का है, दूसरा हैदराबाद का है और तीसरा हिमाचल प्रदेश का। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की पीपीटी के साथ पढ़ाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप चाहते हैं सीधी पीडीएफ जो ओरिजिनल क्रोनोलॉजी की होती है उसके ज़रिए पढ़ाएं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे वाला जो वीडियो पारदर्शिक परिदृश्य और अन्य जो इसके इफेक्ट बचते हैं उसके ऊपर होगा। और इसके साथ साथ इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ऐप जो है वो द टेस्ट हब, क्या नाम है, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, द टेस्ट हब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की पीडीएफ, करंट की पीडीएफ और जो जीके हैं उसकी पीडीएफ, इंग्लिश ग्रामर की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फ्री कंटेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के टेस्ट भी दिए हुए हैं, वो भी आप दें। थैंक यू, धन्यवाद।